स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज ₹3,500 is to be shared among 3 people so that the first person gets 50% of the second person, who in turn gets 50% of the third person. How much will each of them get? बेटा टोटल मनी है ₹3,500 और उसको बांटा जाना है 3 पीपल्स में। फर्स्ट पर्सन को मिल रहा है सेकंड पर्सन का 50% और सेकंड पर्सन को मिल रहा है थर्ड पर्सन का 50%। तो थर्ड पर्सन को हम इसमें लेट कर लेंगे कि लेट थर्ड पर्सन शेयर, लेट द थर्ड पर्सन्स शेयर, लेट द थर्ड persons share, let the third person share। जो थर्ड पर्सन है उसके शेयर को हमने 100x मान लिया है। नेक्स्ट सेकंड पर्सन, और जो सेकंड पर्सन है उसका शेयर आ जाएगा बेटा 50% ऑफ 100x, कि जो 100x है, जो थर्ड पर्सन है उसका 50% मिल रहा है सेकंड पर्सन को, तो हम इसका 50% निकालेंगे। 100x का हम 50% निकालेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 100x, 100 से बेटा 100 कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बचा है 50x। ये है सेकंड पर्सन का शेयर। अब हम निकाल रहे हैं फर्स्ट पर्सन शेयर। फर्स्ट पर्सन्स शेयर, कि फर्स्ट पर्सन का शेयर कितना होगा, जो हमारा सेकंड पर्सन आया है उसका हम निकालेंगे अब 50%, 50% ऑफ 50x, 50/100 मल्टीप्लाई 50x। 10 से 10 कट जाएगी, 10 से 10 कट जाएगी, 5 5 जा 25x। तो फर्स्ट पर्सन का शेयर आ गया हमारे पास 25x। हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि तीनों को शेयर मिल रहा है कितने में से, 3,500 में से। तो तीनों का शेयर है बेटा ये थर्ड पर्सन का शेयर है और ये सेकंड पर्सन का शेयर है एंड ये फर्स्ट पर्सन का शेयर है। तो तीनों का शेयर मिलकर कितना हो रहा है, 100x प्लस 50x प्लस 25x। तीनों का शेयर मिलके हो रहा है हमारे पास 3,500 रुपीज़, 3,500। तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175x इज इक्वल टू 3,500। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3,500 बेटा जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके, राइट साइड में जाके वो 175 से वो डिवाइड हो जाता है। जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 से कर लेते हैं हम इसको, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 7 में से 5 माइनस किया 2, 5 5 जा 25 और इधर आ जाएगा 5 7 जा 35 और 2 0 इसके साथ लग जाएंगे। अब ये हम इसको सीधा सीधा हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7 0 एंड 7 5 जा 35। अब 5 से हो जाएगा ये, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू आ गई है बेटा यहाँ पे 20, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20। और अब यहाँ से हम अपने x की वैल्यू इनके अंदर, इनके शेयर के अंदर पुट करके यहाँ से हम इनका शेयर निकाल सकते हैं। तो थर्ड पर्सन का शेयर आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड पर्सन्स शेयर, थर्ड पर्सन का शेयर हमने कितना माना था, 100x। तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2000। देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 और जो 3 ज़ीरोज़ है मल्टीप्लाई में वो 3 ज़ीरोज़ ऐड करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ₹2000 थर्ड पर्सन का शेयर है। नेक्स्ट हम निकालेंगे सेकंड पर्सन शेयर, सेकंड पर्सन्स शेयर। सेकंड पर्सन का शेयर कितना था,
50x, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इधर 50x। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 5 2 जा 10 और 2 zeros मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो ₹1000 सेकेंड पर्सन का शेयर है। नेक्स्ट हम निकालें फर्स्ट पर्सन शेयर। फर्स्ट पर्सन का शेयर है 25x। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ, 0 ऐड कर दो पहले, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी ₹500। तो ये बेटा ये है हमारा थर्ड पर्सन का शेयर। थर्ड पर्सन को मिल रहे हैं ₹2000 एंड सेकंड पर्सन को मिल रहे हैं ₹1000 और फर्स्ट पर्सन को मिल रहे हैं ₹500। तो देखो बेटा क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड पर्सन का शेयर हमने 100x माना था और जो सेकंड पर्सन का शेयर है वो थर्ड पर्सन के शेयर का 50% था, तो हमने उसको सोल्व किया, 50x आ गया। नेक्स्ट हमने फर्स्ट पर्सन का शेयर निकाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन का जितना भी शेयर था उसका 50% फर्स्ट पर्सन को मिला था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का शेयर हमने निकाल लिया, तीनों के शेयर को हमने प्लस कर दिया और तीनों का शेयर जो है वो किसके इक्वल है, 3500 के इक्वल है। यहाँ से हमने इस इक्वेशन सोल्व किया अपने और x की वैल्यू फाइंड करी। फिर उसके बाद x की वैल्यू को इनके शेयर के अंदर पुट किया और हमने रियल वैल्यूज़ इनका रियली शेयर हमने इनका निकाला है। ओके बेटा।